हेलो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आशा करती हूँ जो भी बच्चे अभी तक सो रहे थे वो सब जने जाग चुके हैं और बहुत अपनी पूरी तैयारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ जुट चुके हैं अपनी परीक्षा की तैयारी में। बोर्ड एग्जाम जो आप लोगों के होने वाले हैं मार्च में, डिक्लेयर भी हो चुकी हैं आप लोगों की डेट्स 10th और 12th की। तो एनसीईआरटी आरबीएसई बोर्ड की जो डेट्स आप लोगों की डिक्लेयर हो चुकी हैं, 10th क्लास आप लोगों की पूरी डेस्क वर्क हिंदी मीडियम में अवेलेबल हैं। मैथ को छोड़ करके मैथ की जल्दी ही प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ये इंग्लिश मीडियम की बच्चों के लिए आ रखे थे कमेंट कि मैडम इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करवाइए, तो साइंस और एसएसटी की ये दोनों ही डेस्क वर्क आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी इंग्लिश मीडियम में। क्योंकि इसके अलावा जो आपके पास में हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत है वो तो आपकी लैंग्वेज में ही रहती है, और बचती है मैथ, तो उसकी भी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे इंग्लिश मीडियम में। तो अभी आप लोगों के पास में जो ये वीडियो है ये रहेगा आप लोगों के लिए साइंस के लिए मॉडल पेपर 4, 5 और 6, ये तीनों ही मॉडल पेपर आप लोगों के लिए इंग्लिश मीडियम में इस वीडियो में अवेलेबल रहेंगे विद पीडीएफ का कोड आप लोगों को जल्दी ही बताया जाएगा। तो बिना स्किप किए वीडियो देखिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए क्योंकि वहाँ पर आप लोगों के लिए परीक्षा की बहुत सी सामग्री अवेलेबल है। ठीक है, ये देखिए सेक्शन बी चल रहा है आप लोगों के पास में मॉडल पेपर 4 का। इसकी आंसर शीट भी आप लोगों के पास में अवेलेबल है, देखते जाइए सेक्शन सी। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों के पास में सेक्शन डी परसेंटेज मेंटेन करने के लिए बच्चों मैं बार बार कह रही हूँ आप लोगों को सेक्शन ए पर बहुत फोकस रखिएगा। सेक्शन ए आपका परसेंटेज गिरा सकता है तो परसेंटेज बना भी सकता है। ये देखिए आप लोगों के पास में मॉडल पेपर 5 चल रहा है। मॉडल पेपर 5 का पूरा ए, बी, सी और डी ये पूरा सेक्शन चलेगा आपके लोगों के पास में। ठीक है, फिर आप लोगों के पास में मॉडल पेपर 6। ठीक है, ये 4, 5, 6 ही हैं। अब आपके पास में आंसर की आने वाली है। ये देखिए बी सेक्शन चल रहा है, ये चलेगा आप लोगों के पास में। फिर सी सेक्शन 3 नंबर का, फिर आपके पास में डी सेक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास में अब ये मॉडल पेपर 4 के आंसर की देखिए। ठीक है, सॉरी, ये मॉडल पेपर 4 की आंसर की ये देखिए। ये सेक्शन ए हुआ, सेक्शन बी हुआ, बहुत शॉर्ट से क्वेश्चंस हैं। ये देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16। जो बच्चे वास्तव में साल भर नहीं पढ़े हैं उन लोगों के लिए संजीव डेस्क वर्क, एक्सीलेंट डेस्क वर्क दोनों ही बहुत फ़ायदेमंद होती हैं क्योंकि दोनों ही कवर करती हैं 80 से 90% कोर्स। ठीक है, पूरा ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आता है आप लोगों का पेपर, तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही इन लोगों ने पेपर भी बनाए होते हैं। दोनों ही आरबीएससी से वेरीफाइड हैं। तो आप लोग को मैंने अभी संजीव डेस्क वर्क अवेलेबल करवाई है, तो मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए एक्सीलेंट भी अवेलेबल करवाना, लेकिन जितना हो सकता है, जितना टाइम मिलता है, मैंने आप लोगों के लिए संजीव डेस्क वर्क का पूरा क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है संजीव की लैंग्वेज बहुत इजी रहती है और बच्चों को हार्डकोर मतलब लैंग्वेज नहीं लगती है तैयारी करने में। लैंग्वेज ईजी रहती है तो बच्चे बहुत आसानी से याद भी कर पाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आप लोगों के पास में, अब इसका पासवर्ड बताती हूँ आप लोगों को। SHARDA शारदा 546 ये इसका पासवर्ड है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, SHARDA 546, क्योंकि बच्चों के बहुत से कमेंट आते हैं कि मैडम पासवर्ड नहीं लग रहा, मैडम पासवर्ड नहीं लग रहा। पासवर्ड यही होता है, मैं बिल्कुल चेक करके जब पासवर्ड को डालती हूँ पीडीएफ में उसके बाद मैं उसी पासवर्ड से खोल करके भी चेक करती हूँ, देन उसको अपलोड किया जाता है। तो इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा, पासवर्ड ध्यान से। 546 ये पासवर्ड है आप लोगों की इस पीडीएफ का। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर भी अवेलेबल होगी और आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पीडीएफ को डाला जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। कैसे लगे आप लोगों को वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर करना भी ना भूलिए और लाइक करना भी ना भूलिए। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय भारत।